हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास। एंड दिस इज द सेकंड लेक्चर ऑन द टॉपिक सब्सिडरी बुक एंड स्पेशल पर्पस बुक। इस पर आज मेरा दूसरा लेक्चर है। लास्ट लेक्चर में हमने सब डिवीजन ऑफ जर्नल डिटेल में डिस्कस किया था। हमने देखा था जर्नल को अगर सब डिवाइड किया जाए तो दो कैटेगरी में किया जा सकता है। पहला है स्पेशल जर्नल, दूसरा क्या है, जर्नल प्रॉपर, या जिसको जर्नल जर्नल भी कहा जाता है। ठीक है। स्पेशल जर्नल में मैंने आपको बताया था 5 बुक्स आती हैं। ठीक है, कौन कौन सी? कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक एंड परचेज रिटर्न एंड सेल्स रिटर्न, राइट। और दूसरा जो सब डिवीजन है दैट इज जर्नल प्रॉपर। इसमें से सारे ही टॉपिक हम लोग लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके थे। ठीक है, लेकिन उसमें से कैश बुक का टॉपिक मैंने आपको लास्ट लेक्चर में कहा था कि इसको मैं अलग से कवर कराऊंगी, क्योंकि इसको हमें डिटेल में पढ़ना है। क्योंकि कैश बुक जो है ना बाकी बुकों से थोड़ी सी डिफरेंट है एंड इसमें कुछ हमें 3 टाइप के कैश बुक पढ़ने होते हैं। तो ये एक डिटेल टॉपिक है कैश बुक। ठीक है, और ये थोड़ा सा डिफरेंट भी है बाकी बुक से, इसलिए मैंने आपको लास्ट लेक्चर में कहा था कि मैं इसको अलग से कवर कराऊंगी। तो आज के लेक्चर में हम यही डिस्कस करने वाले हैं, कैश बुक, राइट। तो चलिए मैं आपको डिटेल में बताती हूँ कि आज के लेक्चर में हम क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं बताऊंगी कि कैश बुक का क्या मतलब है। ठीक है, फिर हम कैश बुक के कुछ फीचर्स देखेंगे, कुछ स्पेशल पॉइंट्स देखेंगे कैश बुक के। फिर उसके बाद हम देखेंगे कैश बुक 3 टाइप की होती है, सिंगल कॉलम कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक एंड पेटी कैश बुक। ठीक है, जिसमें हम आज के लेक्चर में ना सिंगल कॉलम कैश बुक मैं आपको पढ़ाऊंगी। हम देखेंगे सिंगल कॉलम कैश बुक का क्या फॉर्मेट होता है और ये बुक कैसे बनाई जाती है, उस पर बेस्ड एक न्यूमेरिकल भी कराऊंगी आज के लेक्चर में, राइट। और लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को अभी तक अगर नहीं सब्सक्राइब किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस कर लीजिएगा, सो दैट यू गेट द नोटिफिकेशन ऑफ माई अपकमिंग वीडियोज। क्योंकि मेरे चैनल पर आपको कॉमर्स स्ट्रीम के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं फाइनेंस एंड अकाउंट्स के, उनकी वीडियो सीरीज मिलती है जो मैंने बहुत डिटेल में विद नोट्स एंड न्यूमेरिकल पढ़ाया है। तो इन वीडियो सीरीज का जरूर फायदा उठाइए, खुद भी पढ़िए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इनको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, राइट। और एक बार मेरे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट जरूर चेक करिएगा। और अगर ये वीडियो लेक्चर्स आपको यूजफुल लगे, इनसे कुछ नॉलेज गेन हो, ठीक है, तो इन वीडियो को लाइक करना एकदम भी मत भूलिएगा। ओके, तो चलिए फिर हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सब्सिडरी बुक, सब्सिडरी बुक, ठीक है। सब्सिडरी बुक वैसे मैंने लास्ट लेक्चर में डिटेल में डिस्कस किया है, लेकिन मेन कैश बुक पे आने से पहले मैं थोड़ा सा चाहती हूँ कि शॉर्ट में एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सब्सिडरी मतलब होता है सहायक। ठीक है, तो बिजनेस ट्रांजैक्शन, जनरली जो बड़े बिजनेस होते हैं उनमें जो ट्रांजैक्शन होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं, बहुत न्यूमरस ट्रांजैक्शन होते हैं। तो सारे ही ट्रांजैक्शन को एक बुक में, एक जर्नल बुक में रिकॉर्ड करेंगे तो ये बहुत ही इनकन्वीनियंट होगा, बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। रिकॉर्ड तो कर लिया बट अगर किसी ट्रांजैक्शन को सर्च करना हो तो वो बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि एक दिन में किसी भी बिजनेस में बहुत सारे ट्रांजैक्शन होते हैं, न्यूमरस ट्रांजैक्शन होते हैं। तो ये ज्यादा कन्वीनियंट है कि सेपरेट बुक बना ली जाए। ठीक है, हमने जब मैंने आपको जर्नल पढ़ाया था तो मैंने बताया था जितने भी ट्रांजैक्शन है सबसे पहले जर्नल में रिकॉर्ड किए जाते हैं, लेकिन बिजनेस जैसे जैसे ग्रो करता जाता है वैसे वैसे बिजनेस में ट्रांजैक्शन भी बढ़ते जाते हैं, और सारे ट्रांजैक्शन को आप एक जगह जर्नल में रिकॉर्ड करेंगे तो ये बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो इसलिए इट इज कन्वीनियंट टू मेंटेन अ सेपरेट बुक फॉर ईच क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन। एक पर्टिकुलर टाइप के ट्रांजैक्शन के लिए एक पर्टिकुलर सेपरेट बुक मेंटेन की जाए, ये बहुत ही कन्वीनियंट है किसी भी बिजनेस के लिए। ठीक है, जैसे कैश ट्रांजैक्शन को कैश बुक में रिकॉर्ड किया जाए, परचेज ऑफ गुड्स को परचेज बुक में रिकॉर्ड किया जाए, सेल्स ऑफ गुड के लिए सेल्स बुक में रिकॉर्ड किया जाए। ठीक है, तो ये मैंने बताया था, इस तरीके से सब्सिडरी बुक ऑर्गेनाइजेशन मेंटेन करती है। इन्हीं को कहा जाता है स्पेशल पर्पस बुक या जर्नल, स्पेशल पर्पस जर्नल भी कहा जाता है। ठीक है, और फिर जो ट्रांजैक्शन इन बुक्स में रिकॉर्ड किए जाते हैं ना, फिर उनकी जर्नल एंट्री नहीं पास की जाती है, उनको फिर उनकी डायरेक्टली पोस्टिंग की जाती है लेजर में। मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, जैसे जो भी परचेज बुक आपने बनाई, ठीक है, तो जो भी परचेज, क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स है उनको आपने परचेज बुक में रिकॉर्ड किया। ठीक है, तो जो इसका टोटल आता है उसको आप डायरेक्टली परचेज लेजर में रिकॉर्ड करते हैं।
ठीक है। अगर जो ट्रांजैक्शन आपने परचेज बुक में रिकॉर्ड किए हैं फिर उनको अलग से जर्नल में नहीं रिकॉर्ड किया जाता है। परचेज बुक का सिंपली जो टोटल होता है उसको परचेज लेजर में रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है, तो वही बात यहाँ पे कही गई है। चलिए, तो मैंने आपको बताया था सब्सिडरी बुक 6 हैं। ठीक है, सब डिवीजन ऑफ जर्नल की बात करें 6 हैं। सबसे पहला कैश बुक, जो भी कैश के ट्रांजैक्शन है, कैश का रिसिप्ट हो रहा है, कैश का पेमेंट हो रहा है, वो सब कैश बुक में रिकॉर्ड किया जाता है। अगला परचेज बुक बताया था लास्ट लेक्चर में। परचेज बुक यानी क्रेडिट में जो भी परचेजिंग हो रही है गुड्स की, उन सबको परचेज बुक में रिकॉर्ड किया जाता है। नेक्स्ट है सेल्स बुक, यानी जो भी क्रेडिट में सेलिंग हो रही है गुड्स की। ठीक है, अगर कैश में सेलिंग होगी तो कैश बुक में रिकॉर्ड करेंगे, पर अगर क्रेडिट में सेलिंग हो रही है तो सेल्स बुक में रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, और फिर मैंने एक और खास बात बताई थी कि गुड्स का अगर ट्रांजेक्शन है तो परचेज बुक या सेल्स बुक में रिकॉर्ड करेंगे। अगर नॉन गुड्स का ट्रांजेक्शन है, फिक्स एसेट का ट्रांजेक्शन है, तो वो जर्नल प्रॉपर में जाता है। ठीक, फिर अगला बताया था परचेज रिटर्न बुक। परचेज रिटर्न बुक क्या है? अगर रिटर्न ऑफ गुड्स विच इज परचेज्ड ऑन क्रेडिट, जो गुड्स आपने क्रेडिट पे परचेज किए थे अगर उन्हें रिटर्न करना पड़ रहा है तो ऐसे ट्रांजैक्शन परचेज रिटर्न बुक में रिकॉर्ड किए जाते हैं। सेल्स रिटर्न बुक में क्या रिकॉर्ड किया जाता है? रिटर्न ऑफ क्रेडिट सेल रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है, और ऐसे ट्रांजैक्शन जो ऊपर पांचों बुकों में नहीं रिकॉर्ड होते हैं वो सब आप कहाँ रिकॉर्ड करते हैं? जर्नल प्रॉपर में। ठीक, तो ये बात मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बता दी थी, तो मैंने सोचा शॉर्ट में एक बार ये फिर से रिवाइज करते हैं, फिर हम अपने मेन टॉपिक कैश बुक पर आते हैं। ठीक है, और जर्नल का ही मतलब है यहाँ पे बुक। ठीक है, इन्हें चाहे सेल्स बुक कहिए चाहे सेल्स जर्नल कहिए, बात एक ही है। परचेज बुक चाहे परचेज जर्नल। ठीक, चलिए अब आ जाते हैं अपने मेन टॉपिक पे, दैट इज कैश बुक। राइट, कैश बुक। तो किसी भी बिजनेस में अगर आप नोटिस करें तो सबसे ज्यादा जो ट्रांजैक्शन होते हैं ना, दैट इज द कैश ट्रांजैक्शन। कैश ट्रांजैक्शन सबसे ज्यादा होते हैं किसी भी फर्म में, इसलिए कैश बुक सेपरेटली मेंटेन करना ये तो बहुत ही कन्वीनियंट है किसी भी बिजनेस के लिए। हर बिजनेस को इवन कैश बुक अलग से तो मेंटेन करना ही चाहिए। ठीक है, किसी बिजनेस ने रॉ मटेरियल खरीदा तो कैश में पेमेंट होगी, गुड्स सेल हुए तो कैश में पेमेंट रिसीव होगी, वेजेस दी तो कैश में दिया, सैलरी दी कैश में दी, कमीशन रिसीव हुआ तो कैश में हुआ, पे किया कमीशन तो कैश में किया। तो जितने मैक्सिमम ट्रांजैक्शन होते हैं ना वो किसी भी बिजनेस में कैश में ही हो रहे होते हैं, तो इसलिए कैश बुक मेंटेन करना ये तो बहुत ही जरूरी है किसी भी बिजनेस के लिए। ठीक है, तो कैश बुक क्या है? कैश बुक इज द बुक ऑफ प्राइम एंट्री। कैश बुक बुक ऑफ प्राइम एंट्री है जिसमें कैश एंड बैंक ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मतलब क्या होता है? ऑर्डर ऑफ अकरेंस, यानी जिस सीक्वेंस में कोई भी ट्रांजैक्शन अकर कर रहा है उस सीक्वेंस में रिकॉर्ड करना, दिस इज कॉल्ड क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ठीक, तो कैश बुक क्या हुआ? कैश बुक इज द बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, जहां पे कैश ट्रांजैक्शन एंड बैंक ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है, किस सीक्वेंस में? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। तो दिस इज कॉल्ड कैश बुक, इसको कैश बुक कहते हैं। ठीक, अब ये जो एक खास बात है कैश बुक के बारे में, जो कैश बुक को डिफरेंट बनाती है बाकी बुकों से, कि कैश बुक जो है ना, इट एक्ट एज ए जर्नल एज वेल एज लेजर। ये जो कैश बुक है ये जर्नल की तरह भी वर्क फंक्शन करता है एंड लेजर की तरह भी फंक्शन करता है। इसीलिए कैश बुक प्रिंसिपल बुक भी है, सब्सिडरी बुक भी है, दोनों है कैश बुक। ठीक है, कैश बुक जर्नल की तरह भी वर्क करता है, फंक्शन करता है एंड लेजर की तरह भी फंक्शन करता है। मैंने बताया था बाकी बुक्स का जो फॉर्मेट था, जैसे परचेज बुक या सेल्स बुक का जो फॉर्मेट था वो अलग था, वो अकाउंट का फॉर्मेट नहीं था। लेकिन अभी मैं आपको कैश बुक का फॉर्मेट बताऊंगी, तो कैश बुक इज जस्ट लाइक एन अकाउंट, क्योंकि ये लेजर की तरह भी फंक्शन करता है ना, तो लेजर का जैसा अकाउंट होता है वैसे ही कैश बुक का फॉर्मेट है। ठीक है, और कैश बताइए किस टाइप का अकाउंट है? जो कैश है वो किस टाइप का अकाउंट है? मैंने आपको बताया था ना मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट में कि अकाउंट 5 तरीके के होते हैं। एसेट अकाउंट, याद करिए क्या था? एसेट अकाउंट, लायबिलिटी अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, एक्सपेंस अकाउंट, इनकम अकाउंट, 5 तरीके के अकाउंट है। तो कैश अकाउंट किस टाइप का अकाउंट है? कैश अकाउंट एसेट अकाउंट है। ठीक है, तो एसेट से रिलेटेड रूल क्या था? याद करिए, एसेट से रिलेटेड रूल था कि एसेट अगर इंक्रीज हो तो डेबिट करो, डिक्रीज हो तो क्रेडिट करो।
ठीक है। एसेट, अगर ये सपोज करिए कैश बुक का टी शेप का फॉर्मेट है, तो अगर कैश इंक्रीज हो रहा है तो हम क्या करेंगे, ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है, ठीक है। कैश इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट करेंगे, कैश डिक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट करेंगे, ठीक है। तो दिस इज द फॉर्मेट, दिस इज द लॉजिक ऑफ कैश बुक। इस तरीके से कैश बुक बनाई जाएगी। कैश इंक्रीज कब होगा, जब कैश रिसीव हो रहा हो, कैश का रिसिप्ट हो रहा हो। तो रिसिप्ट्स आर रिकॉर्डेड ऑन डेबिट साइड, जो भी रिसिप्ट्स हैं उनको हम डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे, और जितने भी पेमेंट्स हैं उनको हम कहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे, उनको हम क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। तो दिस इज कैश बुक, ठीक। अच्छा, एक चीज और है यहाँ पे, देखिए मैंने लिखा है कि यहाँ पे कैश बुक में कैश एंड बैंक ट्रांजेक्शन दोनों को रिकॉर्ड किया जाता है। तो कैश ट्रांजैक्शन को तो रिकॉर्ड करते ही है, बैंक ट्रांजैक्शन को भी कैश बुक में रिकॉर्ड किया जाता है। क्यों बैंक ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है, क्योंकि देखिए जो कैश हो चाहे बैंक है, ठीक है, दोनों का नेचर सेम है। नेचर कैसे सेम है, जैसे एग्जांपल देती हूँ। जैसे सपोज करिए कोई बिजनेस है, उसके पास 2 लाख रुपए कैश इन हैंड है, ठीक है, और 3 लाख रुपए बैंक का बैलेंस है, ठीक है। तो यानी नेट में टोटल अगर हम बात करें कि बिजनेस के पास नेट में कितना रुपए है खर्च करने के लिए, कितना रुपए है, 5 लाख रुपए है ना। तो दोनों का नेचर सेम है, कैश चाहे इन हैंड हो चाहे कैश बैंक में हो, दोनों का पर्पस सेम है, नेचर सेम है, इसलिए कैश के ट्रांजैक्शन एंड बैंक के ट्रांजैक्शन दोनों को कैश बुक में रिकॉर्ड किया जाता है, ठीक। और कैश अगर रिसीव हो रहा हो, कैश इंक्रीज हो रहा हो तो डेबिट करेंगे, कैश डिक्रीज हो रहा हो तो क्रेडिट करेंगे, ठीक। चलिए अब आपको कुछ स्पेशल फीचर बताती हूँ कैश बुक के। सबसे पहला स्पेशल फीचर कैश बुक का क्या है कि कैश बुक इज फंक्शन एज बोथ जर्नल एंड लेजर एट द सेम टाइम। जो कैश बुक है वो जर्नल और लेजर दोनों का पर्पस परफॉर्म करती है, इसीलिए कैश बुक इज सब्सिडरी बुक एज वेल एज द प्रिंसिपल बुक। जो कैश बुक है वो सब्सिडरी बुक भी है, वो प्रिंसिपल बुक भी है। तो अगर आपने अपने बिजनेस में कैश बुक बना ली है तो अब आपको लेजर में कैश अकाउंट बनाने की कोई जरूरत नहीं है। कैश अकाउंट अब नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि आपने कैश बुक बना ली है। कैश बुक जर्नल भी है और वो लेजर भी है, ठीक। दिस इज द फर्स्ट फीचर। अगला फीचर क्या है कि केवल कैश या बैंक ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किए जाते हैं कैश बुक में। कैश ट्रांजैक्शन एंड बैंक ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है क्योंकि दोनों का सिमिलर नेचर है, ठीक। तीसरा फीचर क्या है कि कैश एंड चेक, रिसिप्ट, इनको रिकॉर्ड किया जाता है। ये मैंने अभी डिस्कस किया। जो भी रिसीविंग्स हैं, ठीक है, उन्हें क्या करते हैं, उन्हें डेबिट साइड रिकॉर्ड करते हैं, क्योंकि मैंने बताया था ना टी शेप का फॉर्मेट है। तो अगर कैश इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट करो, ये डेबिट साइड हो गई। कैश इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट करो, कैश डिक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट करो। तो कैश अगर रिसिप्ट हो रहा है तो डेबिट करेंगे, कैश का पेमेंट किया जा रहा है तो क्रेडिट होगा, ठीक है। एंड नेम ऑफ द अकाउंट, किस अकाउंट के अंडर में रिसीव या पेमेंट हो रहा है वो लिखा जाता है पर्टिकुलर्स के कॉलम में। नेम ऑफ द अकाउंट, किस अकाउंट के अंडर में पेमेंट किया जा रहा है कैश का या कैश रिसीव हो रहा है, ये हम पर्टिकुलर्स के कॉलम में लिखते हैं, ठीक है। तो दिस इज द थर्ड फीचर। चौथा फीचर क्या है कि जो कैश एंड बैंक ट्रांजेक्शन को हम रिकॉर्ड करते हैं उनको हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, जैसे जर्नल में लिखते थे ना क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ अकरेंस, यानी जिस सीक्वेंस में ट्रांजेक्शन अकर कर रहा है उसी सीक्वेंस में रिकॉर्ड करते हैं। तो दिस इज द फोर्थ फीचर। तो ये थे 4 फीचर कैश बुक के, ठीक है। अब चलिए देखते हैं कैश बुक कितने टाइप की होती है। तो कैश बुक जो है ना 3 टाइप की होती है। सबसे पहला है सिंपल कैश बुक। सिंपल कैश बुक, या जिसको कहते हैं सिंगल कॉलम कैश बुक, क्योंकि इसमें केवल एक कॉलम होता है अमाउंट का, ठीक है। तो सिंगल कॉलम कैश बुक। दूसरा क्या है, डबल कॉलम कैश बुक, यहाँ पे 2 कॉलम होते हैं अमाउंट के, कैश कॉलम एंड बैंक कॉलम। एंड थर्ड वन इज पिटी कैश बुक, जहां पे पिटी एक्सपेंसेस, स्मॉल एक्सपेंसेस रिकॉर्ड किए जाते हैं, ठीक है, दैट इज पिटी कैश बुक। तो आज के लेक्चर में हम ये जो पहली जो सिंपल कैश बुक है ना, ये आज के लेक्चर में पढ़ेंगे। इसके बाद वाले लेक्चर में मैं आपको डबल कॉलम एंड पिटी कैश बुक पढ़ाऊंगी, ठीक। चलिए अब आपको जल्दी से फॉर्मेट बता देते हैं सिंपल कैश बुक का। तो सिंपल कैश बुक में हम केवल रिसिप्ट एंड पेमेंट इन टर्म ऑफ कैश ओनली, जो कैश के टर्म में रिसिप्ट की गई है, पैसा रिसीव हुआ है या जो पेमेंट हुआ है कैश के टर्म में, केवल उन्हें रिकॉर्ड किया जाता है सिंपल कैश बुक में, ठीक है। केवल जो कैश के फॉर्म में जो पेमेंट रिसीव हुई है उनको सिंपल कैश बुक में रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है।
तो चलिए इसका फॉर्मेट देखते हैं। फॉर्मेट मैंने बताया था टी शेप फॉर्मेट होता है, डेबिट साइड क्रेडिट साइड। सिंपल जो लेजर का फॉर्मेट आपने पढ़ा है ना, अकाउंट का फॉर्मेट, वही है कैश बुक का फॉर्मेट। ठीक है, ऊपर लिखेंगे कैश बुक, कॉलम्स वही हैं, डेट होगा, पर्टिकुलर्स होगा, एलएफ एंड अमाउंट, फिर यही होगा राइट हैंड साइड में डेट पर्टिकुलर एलएफ एंड अमाउंट। यहाँ पे सिंगल कॉलम होगा अमाउंट का। ठीक है, तो ये क्या है, सिंगल कॉलम कैश बुक। ठीक, अब आपको कुछ स्पेशल पॉइंट बता देती हूँ, कुछ स्पेशल बातें सिंगल कॉलम कैश बुक से रिलेटेड। बहुत ही इंपॉर्टेंट खास बात है ये, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहली बात है, देखिए डेबिट साइड में हम क्या रिकॉर्ड करते हैं, ये हुआ डेबिट साइड। डेबिट साइड में क्या रिकॉर्ड करते हैं, रिसिप्ट। ठीक है, क्रेडिट साइड में क्या रिकॉर्ड करते हैं, पेमेंट। ठीक है, तो जितना पैसा रिसीव हो रहा है उतना ही तो पेमेंट करेंगे, उसमें से ही तो पेमेंट किया जाएगा। जितना कैश रिसीव हो रहा है उतने से ही तो पेमेंट करेंगे। ठीक है, तो डेबिट साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन क्रेडिट साइड। ठीक है, जो सिंपल कैश बुक होती है उसमें टोटल ऑफ रिसिप्ट कॉलम, जो रिसिप्ट कॉलम का टोटल है या कह लीजिए डेबिट साइड का टोटल है, दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन द पेमेंट कॉलम। वो पेमेंट कॉलम से हमेशा ज्यादा होगा। ठीक, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। यानी क्या होगा, यानी डेबिट बैलेंस, जो कैश बुक है ये हमेशा डेबिट बैलेंस शो करती है। डेबिट बैलेंस क्यों शो करता है, क्योंकि डेबिट जो है साइड है, दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन क्रेडिट साइड। जो डेबिट है वो हमेशा ज्यादा होता है क्रेडिट से। क्यों, क्योंकि जो कैश रिसीव हो रहा है उसी से तो पेमेंट करेंगे। तो कैश बुक हमेशा डेबिट बैलेंस शो करती है। इवन एमसीक्यूज में बहुत पूछा जाता है कि कैश बुक डेबिट बैलेंस शो करता है कि क्रेडिट बैलेंस, तो कैश बुक हमेशा डेबिट बैलेंस शो करता है। ठीक है, कैश बुक कभी भी क्रेडिट बैलेंस नहीं शो कर सकता, क्योंकि कैश पेमेंट कभी भी एक्सीड नहीं कर सकता कैश इन हैंड से। ठीक है, पेमेंट ऐसा तो नहीं हो सकता ज्यादा हो जाएगा, जितना पैसा रिसीव हो रहा है उसी में से तो पेमेंट होगा, पेमेंट ज्यादा तो हो नहीं सकता है। ठीक है, तो कैश बुक का जो बैलेंस होता है ना, वो या तो डेबिट बैलेंस होगा या फिर निल बैलेंस होता है, कोई बैलेंस नहीं होगा। बट क्रेडिट बैलेंस तो कभी नहीं हो सकता कैश बुक का। तो ये खास बात है, इसे ध्यान रखिएगा। अगला जो पॉइंट है सिंपल कॉलम कैश बुक से रिलेटेड, कि सिंपल कॉलम कैश बुक में जो चेक रिसीव हुआ है या चेक का पेमेंट किया है उसे नहीं रिकॉर्ड किया जाता है, केवल कैश के ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किए जाते हैं। कैश का डिस्काउंट दिया है, कैश का डिस्काउंट रिसीव हुआ है, इसे भी नहीं रिकॉर्ड किया जाता है। और जो नॉन कैश ट्रांजैक्शन है, क्रेडिट के ट्रांजैक्शन है, उन्हें भी नहीं रिकॉर्ड किया जाता है। तो जो सिंपल कैश बुक है, ठीक है, जो सिंपल कैश बुक है या कह लीजिए जो सिंगल कॉलम कैश बुक है, इसमें केवल कैश के ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किए जाते हैं, चेक के ट्रांजैक्शन नहीं रिकॉर्ड किए जाते हैं। ठीक है, चेक के ट्रांजैक्शन हम डबल कॉलम कैश बुक में रिकॉर्ड करते हैं। तो यहाँ पे चेक के ट्रांजैक्शन हो या कैश डिस्काउंट के ट्रांजैक्शन हो, ठीक है, या नॉन कैश ट्रांजैक्शन हो, इन्हें नहीं रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक, अगला जो पॉइंट है दैट इज द बैलेंस इज रिटन एज टू बैलेंस बीडी। जैसे आप जर्नल को सॉरी जैसे आप लेजर को बैलेंस करते थे ना, कोई भी अकाउंट बनाते थे उसके बाद उसे बैलेंस करते थे, और जो बैलेंसिंग फिगर आता था वो होता था ओपनिंग बैलेंस ऑफ द नेक्स्ट पीरियड, जो अगला पीरियड है उसका ओपनिंग बैलेंस होता था। तो एकदम सेम उसी तरीके से कैश बुक को लास्ट में क्या किया जाता है, बैलेंस किया जाता है, और जो भी बैलेंस होता है वो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन करके नेक्स्ट जो पीरियड है उसका ओपनिंग बैलेंस होता है। ठीक है, तो दिस इज द नेक्स्ट पॉइंट। अगला जो पॉइंट है दैट इज अगर कैश बुक मेंटेन किए तो आप कैश अकाउंट नहीं ओपन करना है, बताया था ना, क्योंकि ये लेजर भी है, इट एक्ट एज अ लेजर ऑल्सो। तो अब अगर कैश बुक बना लिए तो कैश अकाउंट नहीं बनेगा। ठीक, और कैश बुक को बैलेंस करते हैं जस्ट लाइक एन अकाउंट। तो ये सारे ही पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान में रखिएगा, स्पेशली ये जो पहला और दूसरा पॉइंट, ये जो पहला पॉइंट है और ये जो दूसरा पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर ध्यान रखिएगा कि कैश बुक हमेशा डेबिट बैलेंस शो करती है या निल बैलेंस शो करती है, क्रेडिट बैलेंस कभी नहीं कैश बुक शो करती है। ठीक है, चलिए अब आपको एक छोटा सा क्वेश्चन कराती हूँ, जल्दी से कैश बुक बनाएंगे हम लोग। तो क्वेश्चन है, इंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द कैश बुक ऑफ रोहन ट्रेडर। रोहन ट्रेडर की कैश बुक में ट्रांजेक्शन एंटर करना है, डेट आपको दी गई है, डिटेल दी गई है और अमाउंट दिया गया है। ठीक है, अब आप देखेंगे ये पूरे दिसंबर के ट्रांजेक्शन है, 1 दिसंबर से लेके 31 दिसंबर के सारे कैश के ट्रांजेक्शन है। ठीक है, आपको रिकॉर्ड करना है। वैसे मुझे पता नहीं है कैश के ट्रांजेक्शन है कि बैंक के ट्रांजेक्शन है या क्रेडिट के ट्रांजेक्शन है, वो देखते हैं। अगर आप सिंपल कॉलम कैश बुक बना रहे हैं, ठीक है, तो क्रेडिट के ट्रांजेक्शन नहीं रिकॉर्ड करेंगे,
सिंपल कॉलम कैश बुक बना रहे हैं तो चेक के ट्रांजेक्शन नहीं रिकॉर्ड करेंगे, केवल कैश के रिकॉर्ड करेंगे, तो उन ट्रांजेक्शन को आप इग्नोर कर देंगे। ठीक है, तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। सबसे ऊपर आप लिखेंगे बुक ऑफ रोहन ट्रेडर, ठीक है, कैश बुक। फॉर्मेट बनाएंगे डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, और सिंपल अकाउंट का मैंने फॉर्मेट जो बताया था ना, डेट पर्टिकुलर्स एलएफ अमाउंट, ठीक है, फिर इधर भी डेट पर्टिकुलर्स एलएफ अमाउंट। सिंपल सा फॉर्मेट आपका बन गया। तो चलिए अब एक एक करके हम ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं। एक बार वीडियो को पॉज करके सारे ट्रांजेक्शन एक बार आप लोग रीड भी कर लीजिएगा। ठीक है, सबसे पहला ट्रांजेक्शन है 1 दिसंबर को, कैश इन हैंड था 27,500। ठीक है, तो सबसे पहले लिखेंगे, ये ओपनिंग बैलेंस है ना, कैश इन हैंड है, तो यानी ये तो क्या है, कैश, ये जो एसेट है उसे इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, ये जो ओपनिंग बैलेंस है ये एसेट को इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज हो रहा है तो रिसिप्ट के साइड रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 दिसंबर, कितना अमाउंट है 27,500, ये ओपनिंग बैलेंस है तो लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ठीक, इस तरीके से रिकॉर्ड करेंगे। अच्छा, एक चीज और है, बताया था कैश बुक एसेट अकाउंट है, तो एसेट अकाउंट से रिलेटेड जो रूल है वो यहाँ पे अप्लाई होता है। एसेट अगर इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट करेंगे, डिक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट करेंगे। एसेट कब इंक्रीज हो रहा होता है, जब एसेट रिसीव हो रहा हो। ठीक है, जब रिसिप्ट हो रही हो, कैश रिसीव हो रहा हो तो डेबिट करेंगे, कैश का पेमेंट कर रहे हो तो उसे क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। ठीक है, तो सिंपल सा ये लॉजिक यूज किया जाता है कैश बुक बनाने में। तो पहला ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हो गया। दूसरा ट्रांजेक्शन है 5 दिसंबर को, कैश रिसीव हुआ है नीतू से 12,000। तो कैश रिसीव हुआ है ना, तो डेबिट साइड में आइए, तो डेबिट साइड में डेट डालेंगे 5 दिसंबर, कितना अमाउंट है 12,000 है। ठीक है, और किस अकाउंट, फिर पर्टिकुलर्स में क्या लिखते हैं, नेम ऑफ द अकाउंट अंडर विच रिसिप्ट इज मेड, किस अकाउंट के अंडर में रिसीविंग हो रही है, तो नीतू अकाउंट। कैश किससे रिसीव हो रहा है, नीतू से ना, तो यहाँ लिखेंगे नीतू, टू नीतू अकाउंट। ठीक है, अच्छा एक चीज और है, ये जो क्वेश्चन है ना ये मैंने बुक से लिया है, इसमें दो चीजें मिसिंग है। आप वीडियो पॉज करिए और मुझे बताइए कौन सी दो चीजें यहाँ पे मिसिंग है। तो चलिए मैं बता दे रही हूँ, यहाँ पे दो चीजें मिसिंग है। पहली तो है यहाँ पे टू एंड बाय। मैंने बताया था लेजर अकाउंट में जो भी अकाउंट डेबिट साइड में रिकॉर्ड किए जाते हैं उनके आगे लिखा जाता है टू, और जो क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड किए जाते हैं उनके आगे लिखा जाता है बाय। ये कन्वेंशन है। ठीक है, ये तरीका है लिखने का, लेकिन इसमें मिसिंग है। तो पर मॉडर्न जो आप कॉन्सेप्ट आ रहा है उसमें न भी लिखें तो चलेगा, लेकिन आप लिखेंगे। आप जो डेबिट साइड में अकाउंट है उनके आगे लिखेंगे टू, क्रेडिट साइड में जो अकाउंट है उनके आगे लिखेंगे बाय, तो आप लिखेंगे। और दूसरा जो यहाँ पे मिसिंग है वो है वर्ड अकाउंट। ठीक है, जैसे यहाँ देखिए लिखा गया है सीधे सेल्स, आप लिखेंगे सेल्स अकाउंट, यहाँ पे भी लिखा गया है सेल्स, यहाँ लिखेंगे सेल्स अकाउंट। तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, दो चीजें मिसिंग है, बाकी ये क्वेश्चन सही है। चलिए हमने दूसरा ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर लिया। तीसरा क्या है, 8 दिसंबर को इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है। पेमेंट किया है ना, खर्चा है, कैश कम हो रहा है, यानी इसे क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। तो सबसे पहले डालेंगे डेट, डेट कितनी है 8 दिसंबर, अमाउंट कितना है, कितने का पेमेंट हो रहा है 2,000, किस अकाउंट के अंडर में पेमेंट हो रहा है, इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे बाय इंश्योरेंस प्रीमियम। ठीक है, ये आपने रिकॉर्ड कर लिया। अगला क्या है, 10 दिसंबर को फर्नीचर परचेज किए गए हैं 6,000 के। ठीक है, तो ये पेमेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे क्रेडिट साइड में 10 दिसंबर को 6,000 का अमाउंट का किस अमाउंट पे किया गया है, किस अकाउंट के अंडर में पे किया गया है, फर्नीचर अकाउंट के अंडर में। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे बाई फर्नीचर अकाउंट, बाई फर्नीचर अकाउंट। ठीक, अगला ट्रांजैक्शन 14 दिसंबर का है, गुड्स सोल्ड किए गए हैं कैश में 16,500। तो गुड्स सोल्ड किए गए हैं ना, कैश रिसीव हुआ है, तो रिसिप्ट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। ये रिकॉर्ड किया है 14 दिसंबर को, 16,500 का अमाउंट रिसीव हुआ है, किस अकाउंट के अंडर में, टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, टू सेल्स अकाउंट के अंडर में। ठीक, अगला ट्रांजेक्शन 18 दिसंबर का है, परचेज किया है गुड्स फ्रॉम नमन फॉर कैश। नमन से गुड्स परचेज किए गए हैं। ठीक है, तो कैश में परचेज किया गया ना, यानी रिकॉर्ड करेंगे। क्रेडिट में किया जाता है तो नहीं रिकॉर्ड करते। ठीक है, तो 18 दिसंबर को 26,000 के गुड्स परचेज किए गए हैं। ठीक, तो किस हेड के अंडर में परचेज किए गए हैं, बाय परचेज अकाउंट, तो ये यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे। अगला 22 दिसंबर को कैश का पेमेंट हुआ है रोहिणी को 3,200 का।
ठीक है, तो लिखेंगे ये पेमेंट है यानी क्रेडिट साइड, यानी 22 दिसंबर को 3200 का पेमेंट हुआ है किस अकाउंट के अंडर में, बाई रोहिणी अकाउंट। ठीक, अगला क्या है, 25 दिसंबर को गुड्स सोल्ड किए गए कनिका को कैश में 18,700। तो 25 दिसंबर को 18,700 के गुड्स सोल्ड हुए हैं, कैश रिसीव हुआ है किस अकाउंट के अंडर में हुआ है, टू सेल्स अकाउंट। ठीक, अगला है 28 दिसंबर को कैश डिपॉजिट हुआ है बैंक में, 5,000 का कैश डिपॉजिट हुआ है। तो कैश डिपॉजिट हुआ है ना बैंक में, ठीक है, तो कैश बिजनेस से जा रहा है, ठीक है, तो ये क्या है, कैश डिक्रीज हो रहा है, तो हम इसको किस साइड रिकॉर्ड करेंगे, क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेंगे। तो 28 दिसंबर को 5,000 का कैश डिक्रीज हो रहा है बिजनेस में, ठीक है, किससे डिक्रीज, किस अकाउंट के अंडर में डिक्रीज हो रहा है, बाय बैंक अकाउंट, ये हमने रिकॉर्ड किया। अगला क्या है, 30 दिसंबर को रेंट पे किया 4,000 का, तो 30 दिसंबर को 4,000 का रेंट पे किया किस अकाउंट के अंडर में, रेंट के अकाउंट में, तो बाय रेंट अकाउंट। ठीक, फिर 31 दिसंबर को सैलरी पे की गई, तो 31 दिसंबर को 7,000 रुपए की का पेमेंट हुआ किस अकाउंट के अंडर में, बाई सैलरी अकाउंट। ठीक है, तो इस तरीके से रिकॉर्ड किया जाएगा। अच्छा, ये जो रिकॉर्ड करते हैं ना, इसका एक सीक्वेंस होता है। सबसे पहले डेट का अमाउंट लिखते हैं, डेट का कॉलम में डेट डालते हैं, उसके बाद अमाउंट लिखते हैं, और उसके बाद पर्टिकुलर्स के कॉलम में आप अकाउंट लिखते हैं। ठीक है, अगर इस तरीके से रिकॉर्ड करेंगे ना, तो गलती के कोई चांसेस नहीं है। तो ये आपने रिकॉर्ड कर लिया, आपने डेबिट साइड में जितने आपको क्वेश्चन में ट्रांजैक्शन दिए थे उन सबको आपने रिकॉर्ड कर लिया। जो भी कैश रिसीव हो रहा है डेबिट साइड में रिकॉर्ड किया, जो भी पेमेंट हो रहा है उन्हें क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड कर लिया। ठीक है, अब उसके बाद लास्ट स्टेप क्या होता है बताइए। अब इसके बाद क्या किया जाता है, बैलेंस किया जाता है। बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, डेबिट साइड को सम करेंगे। तो जब आप डेबिट साइड को सम करेंगे तो आपका आएगा 74,700। ठीक है, और जब आप क्रेडिट साइड को सम करेंगे ना, क्रेडिट साइड को सम करेंगे यहां से लेके यहां तक, जब आपने सम किया तो आपका आएगा 53,200। ठीक है, डेबिट साइड का आया 74,700, क्रेडिट साइड का आया 53,200। ठीक है, तो डेबिट साइड ज्यादा है, क्रेडिट साइड कम है, तो यानी बैलेंसिंग फिगर किधर ऐड करेंगे, क्रेडिट साइड में ऐड करेंगे। ठीक है, तो आपने यहाँ पे ऐड किया 31 दिसंबर को बाय बैलेंस कैरी डाउन। ठीक है, ये आप इस तरफ ऐड करेंगे। पर जो भी इससे पहले क्या होगा, जो भी आपका ज्यादा आ रहा है डेबिट साइड या क्रेडिट साइड में, जो भी ज्यादा आ रहा है, वैसे मैंने अभी बताया था कैश बुक में हमेशा डेबिट बैलेंस होता है। कैश बुक में हमेशा डेबिट बैलेंस होता है। डेबिट बैलेंस का क्या मतलब होता है, डेबिट बैलेंस मतलब होता है डेबिट साइड इज ग्रेटर देन क्रेडिट साइड। डेबिट साइड हमेशा ज्यादा होगा क्रेडिट साइड से, ये होता है डेबिट बैलेंस का मतलब। ठीक है, तो यानी डेबिट साइड ज्यादा है, तो जो भी अमाउंट ज्यादा हो ना, तो सबसे पहले नीचे टोटल में लिख दिया जाता है। तो 74,700 आप दोनों तरफ लिख देंगे सीधे। इस तरफ तो टोटल आ रहा है, ठीक है, और इस तरफ नहीं आ रहा है, लेकिन पहले से आप लिख देंगे 74,700, आपने दोनों तरफ लिख दिया टोटल। ठीक है, तो टोटल इतना आना चाहिए, डेबिट और क्रेडिट बराबर होता है। बट आपने इन आइटम को सम किया है तो आया है 53,200, और नीचे टोटल 74,700 आना चाहिए, यानी आपको इसमें बैलेंसिंग फिगर ऐड करना पड़ेगा। तो जब आप 74,700 में से 53,200 माइनस करेंगे तो आपका आएगा 21,500, और ये क्या है, ये है बैलेंसिंग फिगर जो आप क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेंगे, जिससे आपका डेबिट और क्रेडिट बराबर आ जाएगा। तो आप यहाँ पे लिखेंगे बाय बैलेंस कैरीड डाउन 21,500। ठीक है, तो इस तरीके से आपका दिसंबर का कैश बुक बन जाएगा। ठीक है, दिसंबर में यानी कैश रिसीव कितना हुआ, इस कैश बुक का क्या मतलब है कि दिसंबर में कैश रिसीव हुआ 74,700, और कैश की जो पेमेंट की गई दिसंबर महीने में वो कितनी थी, 53,200। तो कैश कितना बच गया, 21,500 का कैश दिसंबर के महीने में बच गया। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ओपनिंग बैलेंस जनवरी के महीने का। ठीक है, तो अब ये जो अमाउंट था 21,500, इसको आप क्या करेंगे, ब्रॉड डाउन करेंगे। ठीक है, तो अगले महीने की जो कैश बुक होगी वो 1 जनवरी से शुरू होगी, तो यहाँ पे लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। ठीक है, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, और अमाउंट कितना होगा, पिछले पीरियड का जो भी बैलेंसिंग फिगर है, जो अमाउंट बच गया, तो कितना बच गया, 21,500। ठीक, तो इस तरीके से पूरी आपकी कैश बुक बनेगी। ठीक,
तो ये था पूरा क्वेश्चन और मैं उम्मीद करती हूँ ये जो क्वेश्चन मैंने समझाया है ये आपको समझ में आ गया होगा। तो दिस वाज ऑल अबाउट दिस लेक्चर। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में और तब तक ये टॉपिक अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा क्योंकि अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे डबल कॉलम कैश बुक। तो अगर सिंगल कॉलम समझ में आ गया ना तो आप डबल कॉलम में ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, आप आसानी से समझ जाएंगे। तो एक बार जल्दी से इस वीडियो को देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक अपना ध्यान रखिए। गॉड ब्लेस यू।